अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम एक ब्रांड न्यू अनीम को शुरू करने वाले हैं, ब्लीच, जिसमें 366 एपिसोड्स है। बट डोंट वरी, मैं आपको इसकी बेसिक स्टोरी समझा दूंगा, जिसे आप अपकमिंग ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर के पार्ट 3 को बहुत ही ईजिली देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द ट्रू स्टोरी ऑफ ब्लीच। याれやれकहानी की शुरुआत इचिगो कुरोसाकी से होता है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और स्पिरिट्स देख सकता है। स्पिरिट्स दो किस्म के होते हैं, अचिरू जिन्हें वोल्स कहते हैं, जो मरने के बाद सोल सोसाइटी में चैन से रहते हैं, जिन्हें आप आफ्टर लाइफ भी कह सकते हो। वहीं होलोस जो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, जो इंसानी रूहों को खाते हैं। होलोस कई सारे किस्म के होते हैं और उनके पास बहुत ही शक्तियाँ भी होते हैं, जो इंसानी दुनिया के लिए आफत बन जाते हैं। तो सोल सोसाइटी एक रूहानी दुनिया है जहाँ सोल रिपर्स रहते हैं। सोल रिपर्स का काम है कि वो होलोस को ख़त्म करे और अच्छे रूहों को इंसानी दुनिया से सोल सोसाइटी तक पहुंचाया जाए। सोल सोसाइटी दो अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला सिरते, जहां सोल रिपर्स रहते हैं और हुकूमत चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेकुनगाई, जहां आम रूहें अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। खैर, जब एक होलो इचिगो के घर पे हमला करता है तो एक सोल रिपर रुकिया उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन होलो से लड़ते वक्त रुकिया बहुत ही इंजर्ड हो जाती है और उसे अपनी पावर्स इचिगो को देना पड़ता है ताकि वो होलो को डिफीट कर सके। इचिगो अब टेम्पररी सोल रिपर बन जाता है। आल्सो हम इचिगो के दोस्तों को देखते हैं जिनके पास नेचुरली स्पिरिचुअल पावर्स है। ओरिही में एक बहुत ही केयरिंग और स्वीट लड़की जिसे हीलिंग पावर्स मिली है, जिसके थ्रू वो टाइम और स्पेस को चेंज कर सकती है। साथ ही ओरिही को इचिगो पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। छद एक बहुत ही पावरफुल और टॉल लड़का जिसके पास बहुत ही स्पिरिचुअल पावर्स है, जो उसके हाथों में है, जो कि वो दोनों हाथों को ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज करता है। छद बहुत लॉयल है और दोस्तों की बहुत ही अहमियत देता है। खासकर इचिगो के साथ उसकी दोस्ती बहुत ही डीप है। इशिडा एक क्वींजी है जो कि एक एंशियंट जनरेशन में से है, जो होलोस को ख़त्म करते हैं। इशिडा बहुत ही इंटेलिजेंट और स्किल्ड आर्चर है। शुरू में उसका सोल रिपर से दुश्मनी काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि क्वींजी और सोल रिपर्स के बीच पुरानी दुश्मनी है, लेकिन वो बाद में इचिगो के साथ मिलकर काम करता है। रुकिया एक नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और एक स्किल्ड सोल रिपर है। ब्लीच स्टोरी में उसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उसने अपनी पावर्स दी थी जब वो लड़ नहीं पा रही थी। लेकिन रुकिया एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल लड़की है। उसका बॉन्ड इचिगो और उसके दोस्तों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ऑल राइट, इचिगो सोल रिपर बनने के बाद उसे होलो से लड़ना पड़ता है और वो थोड़ा थोड़ा अपना पावर्स इस्तेमाल करना सीखता है रुकिया के ट्रेनिंग के थ्रू। रुकिया इंसानी दुनिया में फंस जाती है। आफ्टर सम टाइम्स सोल सोसाइटी के हेड्स रुकिया पर नजर डालते हैं और उसे पकड़ने के लिए दो ताकतवर सोल रिपर्स को भेजते हैं। रेंजी अबराई, रुकिया का बचपन का दोस्त, और ब्याकुया, जो रुकिया का बड़ा भाई और स्क्वाड 6 का कैप्टन, उसे वापस लेने आते हैं। इचिगो का सामना इन दोनों से होता है, लेकिन वो ब्याकुया की ताकत और स्पीड के आगे बुरी तरह हार जाता है। इसके बाद वो दोनों रुकिया को वापस सोल सोसाइटी में ले जाते हैं। इचिगो अपने घाव से रिकवर होने के बाद रुकिया को बचाने का डिसाइड करता है उराहरा के मदद से, जो एक फॉर्मर सोल रिपर है। खैर, उराहरा के बारे में आगे बताऊंगा। वो इचिगो के सोल को अलग करता है, फिर उसे ट्रेनिंग देता है। हर इंसान और उसके सोल के बीच एक चैन हमेशा रहती है, लेकिन उराहरा इचिगो के चैन को काट देता है। फिर उसे बताता है कि एक बार सोल चैन तोड़ने के बाद वो खुद को खाकर छोटा होना शुरू कर देता है। अगर ये पूरा चैन ख़त्म हुआ तो तुम एक होलो में बदल जाओगे, तो तुम्हें खोए हुए सोल रिपर्स पावर्स को पाना होगा, जो तुम ब्याकुया से हार के गंवाई थी। तो इचिगो को वो ट्रेनिंग काफ़ी टफ था। वो होलो बनने से पहले अपना सोल के डायमेंशन में चले जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। वो आदमी अपने नाम बताने के बावजूद भी इचिगो उसका नाम नहीं सुन पा रहा था। वो दोनों कई देर तक बात करने लगते हैं। वो आदमी बोलता कि तुम्हें रुकिया की पावर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की सोल रिपर्स पावर है इचिगो, उसे ढूंढो। तो इचिगो बहुत ही फोकस करके किसी भी हालात में उसके खुद के सोल रिपर्स पावर को ढूंढ लेता है और अपना स्वॉर्ड निकालता है।
वेल अभी भी इचिगो का ज़ेनपक तो मुकम्मल नहीं था। ज़ेनपक तो स्वाड को कहते हैं और साथ ही हर ज़ेनपक का खुद का एक नाम होता है। उराहारा इचिगो को अपने साथ लड़ने को कहता है। इचिगो पहले काफ़ी डरता है लेकिन उसका ज़ेनपक तो उसे मोटिवेट करता है, तो इचिगो अपना ज़ेनपक का नाम बोलता है, ज़ेंगेत्सु। फाइनली इचिगो फाइनल टेस्ट में भी जीत जाता है। वहीं उराहारा के एक साथी योराइची, जो एक बोली सी बिल्ली लगती है पर वो असल में एक फॉर्मर सोल रिपर होती है और वो इचिगो के दोस्तों की ट्रेनिंग में मदद करती है। कुछ देर ट्रेनिंग करने से इचिगो इनिशियल शिकाई पावर हासिल कर लेता है। शिकाई बेसिक अटैक्स को कहते हैं और उससे भी ज़्यादा पावरफुल स्टेज बांकाई होती है। खैर उराहारा अपने पावर इस्तेमाल करके सोल सोसाइटी का डोर ओपन करता है तो इचिगो और बाकी सभी उसमें एंटर होते हैं। उनके साथ योराइची भी होती है, जो कि वो सब सोल रिपर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर रुकुन डिस्ट्रिक्ट में लैंड होते हैं। इचिगो बिना सोचे सोल सोसाइटी के मेन इलाके में जाता है जहां सोल रिपर्स रहते हैं, लेकिन वहां रास्ता बंद हो जाता है और सीरते का इलाके का गेट कीपर जिदानबो उन्हें मारने के लिए आ जाता है। गेट कीपर जिदानबो बताता है कि सोल सोसाइटी में सभी 1 वर्सेस 1 लड़ते हैं, ये उनका रूल्स में से एक है, तो इचिगो को उससे अकेला ही लड़ना पड़ेगा। वो दोनों काफ़ी देर तक लड़ते हैं पर इचिगो उसे एक ही वार से हरा देता है क्योंकि उराहारा जिदानबो का हर वीकनेस सब कुछ बता दिया था। खैर जिदानबो अब उन्हें सीरते शहर में एंटर होने देता है, पर उधर स्क्वाड 3 का कैप्टन इचिमारू जिन उन्हें मारने के लिए खड़ा था। जिदानबो बोलता है कि एक गेट कीपर हारने के बाद गेट खोल सकता है, जिस पर इचिमारू बोलता है कि जब एक गेट कीपर हारता है उसका मतलब मौत होता है। इचिगो उससे नहीं डरता तो वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। योराइची बोलते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो कभी भी एक कैप्टन लेवल के सोल रिपर को नहीं हरा सकते। इचिमारू अपना ज़ेनपक तो उठा लेता है। और वो गेट वहीं बंद हो जाता है जिसे अब वो आगे नहीं जा सकते, तो वो सब शिबा को ढूंढकर जाते हैं जिसके मदद से वो सीरते में जा सकते हैं। वहीं रुकिया का एग्जीक्यूशन डेट अनाउंस कर दिया था जिसके लिए कुछ दिन ही बाकी था। इतने में ही सोल सोसाइटी में एक अर्जेंट मीटिंग अनाउंस करते हैं जिसमें सारे कैप्टन्स और हेड कैप्टन मौजूद थे। ये मीटिंग इसीलिए था क्योंकि स्क्वाड 3 का कैप्टन इचिमारू जिदानबो पर हमला किया और आउटसाइडर्स को नहीं मारा, जिन्हें सोल सोसाइटी में रियोका कहा जाता है। पर अचानक खबर मिलती है कि सीरते शहर में कुछ लोग बिना इजाजत के घुसे हैं और वो इचिगो और उसके दोस्त थे, जो कि वो शिबा के बनाए हुए बैरियर के इस्तेमाल करके अंदर आ गए थे। स्पिरिचुअल प्रेशर टूटने की वजह से वो चारों तरफ अलग हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हेड कैप्टन यमामोतो मीटिंग को कैंसिल कर देता है। कुछ कैप्टन्स सीरते को रक्षा करने के लिए अपने जगह चले जाते हैं, लेकिन स्क्वाड 5 का कैप्टन आइजन इचिमारू से कहता है कि तुम बच नहीं सकते। दोस्तों कैप्टन आइजन को याद रखना क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। खैर इचिगो और शिबा के भाई गांजू एक साथ, चद एक तरफ, उरीहिमे इशिडा एक तरफ और योराइची ये सब अलग अलग हो जाते हैं। इचिगो का सामना 2 सोल रिपर से हो जाता है जिनमें एक गांजू का पीछे चले जाता है और दूसरा स्क्वाड 11 का लेफ्टिनेंट यानी कैप्टन का असिस्टेंट में से एक इका को मदारा में से लड़ना पड़ता है। मदारा में को लड़ना काफ़ी शौक की बात है। इचिगो उसे काफ़ी अच्छी टक्कर देता है तो मदारा में उसे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर का नाम क्या है। तो इचिगो बोलता है कि सिर्फ 10 दिन की बात है, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने मुझे सिखाया कि कैसे लड़ते हैं, और वो है उराहारा किसुके, जिसके नाम सुनते ही मादारा में कांपने लगता है। खैर अब मादारा में डिसाइड करता है कि अब वो पूरी ताकत से लड़ेगा। एंड नाउ फाइनली इचिगो मादारा में को हरा देता है और वो अपना सोल रिपर्स पावर्स इस्तेमाल करना और भी बेहतर कर लेता है। मदारा में रुकिया का ठिकाना बताता है और वह कहता है कि मेरे कैप्टन से दूर रहना क्योंकि उन्हें लड़ना अपने जान से भी ज़्यादा कीमती लगता है। स्क्वाड 11 का कैप्टन केनपाची ज़ाराकी। इचिगो के दोस्त सभी अपने लड़ाई में बिजी थे। इचिगो का सबसे बड़ा मुकाबला रेंजी अबराई ब्याकुया के लेफ्टिनेंट के साथ होता है। रेंजी अपना ज़बीमारू को रिलीज करता है। उन दोनों के बीच लड़ाई काफ़ी मुश्किल होती ही जा रहा था, बट इन द एंड इचिगो उसे हरा देता है। हमें पता चलता कि इचिगो हर बार लड़ने से और स्ट्रांग होते ही जा रहा था। खैर
आफ्टर सम मोमेंट्स के बाद रेंजी को रियलाइज हो जाता है कि इचिगो एक अच्छा इंसान है और वो रुकिया को बचाने के लिए ही यहाँ आया है। इसके बाद हमें उनके दोस्तों की फ्लैशबैक दिखाते हैं। आफ्टर ऑल दैट इचिगो रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम ले लेता है। वहीं सोल सोसाइटी में आइजन को किसी ने मार दिया था। जो देखकर हिनामोरी पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि वो आइजन का असिस्टेंट थी। बाकी सोल रिपर्स भी देखकर हैरान थे। हिनामोरी को लगता है कि कैप्टन इचिमारू नहीं क्या होगा, तो वहाँ हंगामा होने लगता है। पर कैप्टन हित्सुगिया रोक लेता है। कुछ देर बाद इचिगो और उसके दोस्त रुकिया की तरफ जा रहे थे, पर तभी उन्हें खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है, जिससे वो कांपने लगते हैं। और वो स्पिरिचुअल प्रेशर मदरमे का कैप्टन कैनपाची जाराकी का था, जो कि एक ब्रूटल स्किल्ड कैप्टन है। और उसके साथ हमेशा एक बच्ची याचिरो रहती है, जो कि एक लेफ्टिनेंट है स्क्वाड 11 के। चत को स्क्वाड 8 का कैप्टन शुनजुई क्योराको का मुकाबला करना पड़ता है। दोस्तों, शुनजुई वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट डेडली कैप्टन में से एक है, तो ऑफ कोर्स वो एक ही मार से उसे हरा देता है। आखिर उसने अपना 10% पावर भी इस्तेमाल नहीं किया था, पर छत का अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची थी। शुनजुई अपना लेफ्टिनेंट से बोलता है कि इन्हें जेल में डालो, जब तक हमें पता नहीं चलता कि किसने कैप्टन आइजन को मारा था, तब तक ये लोग हमें काम आ सकते हैं। वहीं वो दोनों पागलों की तरह लड़ रहे थे। पहला इचिगो केनपाची से हार जाता है, लेकिन वो जीतना चाहता था, तो जेंगेत्सु उसे अपनी पावर्स समझाता है, जिसे वो अगेन फुल पावर के साथ लौटता है। तो केनपाची भी अपना फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। द ब्रूटल फाइट बिगिंस नाउ। फाइनली इचिगो उसे हरा देता है, पर वो दोनों बेहोश होकर पड़ जाते हैं। इन सब के बीच गांजू रुकिया तक पहुंच जाता है, लेकिन इस हंगामे में वो एक आदमी का स्पिरिचुअल प्रेशर से कांपता है। ब्याकुया, द रूलर ऑफ द स्वॉर्ड। जिसके एक ही वार से गांजू जमीन में पड़ जाता है। ओ माय गॉड दोस्तों, ब्याकुया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैप्टन में से एक है। वो उसे खत्म करने ही वाला था, पर तभी स्क्वाड 13 का कैप्टन उकिता के रोक लेता है। वो दोनों कुछ देर बात कर ही रहे थे, इतने में वहाँ एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है, जो कि एक कैप्टन लेवल का था, पर वो इचिगो का था, जो रुकिया को बचाने के लिए आया था। ब्याकुया और इचिगो के बीच बैटल होने ही वाली थी, लेकिन योराइची उन दोनों को रोक लेती है। हाँ दोस्तों, यही योराइची का असली रूप है। योराइची ब्याकुया से कहती कि बस 3 दिन में मैं इस लड़की को तुमसे ज़्यादा ताकतवर बना दूंगी, और वो कहकर इचिगो को अपने साथ ले चलती है। वहीं दूसरी तरफ इशिडा और ओरेहिमे को स्क्वाड 12 का कैप्टन रिसर्च डेवलपमेंट और सेकेंड चीफ मायोरी का सामना करना पड़ता है। इशिडा अपना क्विंजी पावर से हमला करता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। इशिडा मायोरी का बराबर के लड़ाई लड़ रहा था, तो मायोरी अपना बांग का इस्तेमाल करता है। जो उसके ज़ेनपोक्तो का फाइनल फॉर्म था। वहीं इशिडा अपने सबसे पावरफुल अटैक के लिए तैयार हो जाता है। एंड नाउ पहले बांकाई उतना भी पावरफुल नहीं था, और कैप्टन्स में से सबके पास बांकाई पावर्स है, सिवाय एक के, केनपाची जाराकी, जिसे इचिगो ने हराया था। खैर, इशिडा अपने सारे पावर्स यूज करने की वजह से अपना क्विंजी पावर खो देता है। इसके दौरान इचिगो को अपना पावर्स को और भी ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है। योराइची और जेंगेत्सु के ट्रेनिंग के मदद से इचिगो सिर्फ 3 दिन में ही बांकाई हासिल कर लेता है। इट्स अ बिग थिंग।
सो रुकिया का एग्जीक्यूशन अगले दिन होने वाला था। कैप्टन ज़ाराकी इचिगो के दोस्तों को रुकिया के पास जाने तक मदद करता है, लेकिन तभी वहाँ 2 कैप्टन्स एंटर होते हैं, कोमामुरा और तोजेन, जिसे इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेंजी अपने दोस्त रुकिया को बचाने जाता है, पर उसे अपना ओन कैप्टन से लड़ना पड़ता है जो लड़ने में माहिर है। तो अब रेंजी अपना बांकाई हियू ज़बीमारू रिलीज करता है। पर कोई फायदा नहीं, उसका अटैक्स ब्याकुया के पास काम नहीं करता। तो ब्याकुया अपना बांकाई ज़ेनबन ज़ाकुरा रिलीज करता है। जिसे रेंजी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो मरने से पहले उसे हील कर लेते हैं। वहीं तीनों कैप्टन्स 1 वर्सेस 2 बांकाई से लड़ते हैं। तोजन का बांकाई जो कि एक इनविजिबल बैरियर है जिसे अपोनेंट कुछ भी नहीं देख सकता, जिसे कैनपाची पहला जरा घायल हो जाता है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल और स्मेलिंग सेंस हाई लेवल था जिसे वो तोजन का बांकाई तोड़ देता है। इसके बाद कैप्टन कोमामुरा अपना बांकाई रिलीज करता है। वहीं रुकिया का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं हेड कैप्टन यामामोतो के हाजिरी में, लेकिन इचिगो आके रोक लेता है। कैप्टन उकिताके और शुंजी भी उस स्वाड को तोड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी रुकिया का एग्जीक्यूशन पसंद नहीं था। तो शुंजी उकिताके को लेकर वहां से गायब हो जाता है, पर हेड कैप्टन उन्हें ढूंढ लेता है। हेड कैप्टन का स्पिरिचुअल प्रेशर से ही शुंजी का लेफ्टिनेंट टिक नहीं पाती। यामामोतो काफी गुस्से में था और दोनों कैप्टन्स को उससे लड़ने को बोलता है। इस हंगामे में इचिगो वर्सेस ब्याकुया का बैटल काफी सीरियस चल रहा था। इचिगो पहली बार अपना बांकाई रिलीज करता है। जो कि वो उसकी रफ्तारी और स्ट्रेंथ अनलिमिटेड बढ़ा देती है। वो दोनों काफ़ी देर तक लड़ते हैं, तो इचिगो अपना कॉन्शियस खोने लगता है, जिसे उसका अंदर का होलो बाहर आता है और पागलों की तरह वार करता है। इचिगो किसी भी हालत पर अपना कंट्रोल वापस पा लेता है और ये लड़ाई वो खुद ही जीतना चाहता था, तो वो दोनों फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। इचिगो फाइनली जीत जाता है। इन सब के बीच आइजन का सच्चाई बाहर आता है, जो मरने की एक्टिंग किया था। हमें पता चलता है कि रुकिया का एग्जीक्यूशन का पीछे आइजन का प्लान था, ताकि वो होगियो को पा सके, जो उराहरा ने बनाया था, जिसे सोल सोसाइटी को तबाह कर सकते हैं। आइजन के साथ इचिमारू और तोजेन भी सोल सोसाइटी को धोखा देते हैं। आइजन इचिगो को एफर्टलेसली हरा देता है। फिर रुकिया के अंदर ज्योति होगियो को उसे भी उठा लेता है। इसके बाद वो तीनों होलोस की दुनिया हियोको मुंडे में चले जाते हैं अपनी आर्मी तैयार करने के लिए। आफ्टर ऑल दैट कुछ दिन गुजर जाते हैं। आइजन के हियोको मुंडे चले जाने के बाद एक नई सच्चाई बाहर आती है। अरनकार्स जो होलोस हैं, लेकिन होगियो के जरिए सोल रिपर्स जैसे ताकत हासिल कर चुके हैं। आइजन इन अरनकार्स की फौज का लीडर है और वो इंसानी दुनिया पर हमला करना शुरू कर देता है। ग्रीम जो अरनकार्स के ताकतवर में से एक है, वो काराकोरा टाउन पर एक जंगली हमला करता है। उसे इचिगो से लड़ना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इचिगो जो अभी तक अपने होलोफिकेशन यानी अंदर के होलो को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। इस हालत पर ग्रीम से लड़ना पड़ता है, लेकिन वो बुरी तरह हार जाता है।
इचिगो को वाइजॉर्ड्स के पास जाना पड़ता है, जो एक सोल रिपर्स हैं जिन्होंने होलोस पावर हासिल की है। वाइजॉर्ड्स के साथ ट्रेनिंग के जरिए इचिगो अपनी होलो पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है, जो उसे बहुत ही ताकत देती है। जब ओरिहिमे को आइजन का फौज किडनैप कर लेते हैं तो इचिगो, चद और इशिडा रेस्क्यू मिशन शुरू करते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि सोल सोसाइटी उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ओरिहिमे धोखेबाजी है। खैर, वो सब ह्योको मुंडे में दाखिल होते हैं ताकि ओरिहिमे को बचाया जा सके। इसके बाद रुकिया और रेंजी भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। ह्योको मुंडे में उनका सामना अरनकार से हो जाता है, जो सबसे ताकतवर और एइजन का एलिट मेंबर्स हैं। हर एस्पड़ा के पास अपनी ज़ेनपेक तो होता है जो उन्हें और भी ताकतवर बना देती है। जब इचिगो ग्रीमजो से लड़ता है तो बहुत ही घायल हो जाता है। वो हार रहा था, लेकिन जब ओरिहिमे इचिगो से कहती है, तुम्हें जीतने की कोई ज़रूरत नहीं, मरना मत, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती इचिगो। भाई साहब, अब वो पूरा जोश से लड़ता है और ग्रीमजो को हरा देता है। एट दिस पॉइंट सारे के सारे स्ट्रांग होते ही जा रहे थे। ह्योको मुंडे में ग्रीमजो को हराने के बाद इचिगो को दूसरे एस्पड़ा से लड़ना पड़ता है, जो कि काफी खतरनाक दुश्मन है। इचिगो उससे बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन तभी केनपाची ज़ाराकी आकर उसका मदद करता है। उराहारा ने ह्योको मुंडे जाने के लिए एक बैरियर बना दिया था, जिसकी मदद से और कुछ कैप्टन्स भी आ गए थे। तो अब यहाँ एस्पडास और कैप्टन्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। आइजन अब उन्हें बताता है कि वो अब इंसानी दुनिया पर हमला करेगा, क्योंकि काराकोरा टाउन में ही वो स्पिरिचुअल पावर्स है जिसे ओकुन की क्रिएट कर सकते हैं, जिसे रॉयल पैलेस में जा सकते हैं जहां सोल किंग रहता है। खैर, ओरिहिमे को ह्योको मुंडे में लाना उसका प्लान का एक हिस्सा था, जिसे बचाने के लिए 4 कैप्टन्स इचिगो और उसके दोस्त अब यहाँ हैं। आइजन अब उन्हें ह्योको मुंडे में ही कैद कर लेता है, जिसे साफ पता चलता है कि सोल सोसाइटी की मिलिट्री पावर कम हो चुकी है। आइजन अपने साथियों के साथ काराकोरा टाउन में एंटर होता है। वहीं उन्हें रोकने के लिए हेड कैप्टन और बाकी कैप्टन्स भी आ जाते हैं। हालांकि हेड कैप्टन उराहारा की मदद से काराकोरा टाउन का एक नकली टाउन बना लेता है, जिसे वो जंग का मैदान की तरह इस्तेमाल करेंगे। असली काराकोरा टाउन सोल सोसाइटी में छुपा दी है। इचिगो ओरिहिमे को बचाने के लिए उलुक की ओर से लड़ना पड़ता है। इसके बाद हमें 100 साल पुरानी की कहानी दिखाते हैं। करीब 100 साल पहले सब कुछ नॉर्मल था। शिनिगामी अपने रेगुलर ड्यूटीज कर रहे थे और वो अपने पोजीशन में खुश थे। इस वक्त किसुकी उराहारा को 12th डिवीजन का कैप्टन बनाया गया था। हियोरी को उसका लेफ्टिनेंट बनाया था। उराहारा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जिस पर कुछ लोगों को शक था। एक दिन सोल सोसाइटी में कुछ अजीब से चीजें होने लगी। कुछ शिनिगामी इंक्लूडिंग शिंजी, हिराकी, आइकावा और बाकी कैप्टन्स भी इन्फेक्टेड होने लगे और उनका ट्रांसफॉर्मेशन होलो जैसे क्रिएचर्स में होने लगा। ये एक सीरियस थ्रेट बन गया, जिसे सोल सोसाइटी के हायर अप्स ने इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि ये सब आइजन का काम था, जो उस वक्त का सिर्फ 5th डिवीजन का लेफ्टिनेंट था। आइजन ने अपने हिडन एम्बिशंस के साथ होलोफिकेशन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें वो शिनिगामी को होलोस में बदलने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ इचिमारू और तोजिन भी थे। ये एक्सपेरिमेंट सोल सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ था। उराहारा ने इस सिचुएशन को देखकर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इन्फेक्टेड शिनिगामी को होलोफिकेशन से बचाने की कोशिश की, लेकिन आइजन ने उराहारा को फंसा दिया और सोल सोसाइटी के हायर अप्स को समझाया कि उराहारा ही एक असली विलन है, जो एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसे सोल सोसाइटी से उराहारा को जाना पड़ा। साथ ही वाइजॉर्ड्स, जिन्हें होलोफिकेशन से बचाया गया था, वो भी सोल सोसाइटी को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। योराइची ने ही उन पर भरोसा किया और उन्हें भागने में मदद की। तो इस तरह वो सब इंसानी दुनिया में आ गए थे। खैर, जंग शुरू होती ही अरनकार्स और एस्पड़ा, जो कि आइजन के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, वो काराकोरा टाउन पर हमला करते हैं। हर एक शिनिगामी का सामना उन मॉन्स्टर से होता है। एक होलो मात्सुमोतो को घायल कर देता है, तो हेड कैप्टन यामाजी
इसके दौरान ह्यूगो मुंडे में इचिगो को उलोक्योरा का सामना करना पड़ता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पाडा है। उलोक्योरा इचिगो का बहुत ही बुरा हाल कर देता है और उसे जान से मार देता है। हालांकि ओरिहिमे की हीलिंग पावर भी काम नहीं कर रहा था, तब वो फूट फूट के रोने लगती है, जिसे इचिगो इचिगो अपनी कॉन्शियस खो देता है और उन दोनों के बीच काफी खतरनाक वार शुरू हो जाती है। फाइनली इचिगो उसे हरा देता है। वही काराकोरा टाउन में कैप्टन्स अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। इन सब के बीच वाइजर्ड्स भी इस बैटल में शामिल हो जाते हैं, सिर्फ इचिगो के लिए और आइजन से बदला लेने के लिए। तो सोल रिपर्स और वाइजर्ड्स मिलकर आइजन का फौज का सामना करते हैं। ह्यूगो मुंडे में भी ऑलमोस्ट लड़ाई खत्म होने वाला था, तो ब्याकुया इचिगो को इंसानी दुनिया में जाने को कहता है और उसे बचाने को कहता है। वहीं कैप्टन्स भी ज्यादातर अरनकार्स और एस्पाडास को हरा दिया था, लेकिन तभी तोजन कोमामुरा पर हमला करता है। लेकिन कोमामुरा और हिसागी मिलकर उसे हरा देते हैं और उसे वापस उनके साथ आने को कहते हैं। वो उसे नहीं मारना चाहते थे, लेकिन आइजन उसे मार देता है। जिसे कोमामुरा इमोशनली बहुत ही पागल हो जाता है और तभी इचिगो भी आ जाता है। इचिगो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आइजन उसके साथ खेल रहा था और उसे अपने बातों से ही मैनिपुलेट कर रहा था। तो वहाँ के सारे कैप्टन्स और वाइजर्स उसे मदद करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके आइजन से लड़ते हैं, लेकिन आइजन उन सबको हरा देता है। फाइनली दो कैप्टन्स आइजन को पकड़ लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो इस लड़ाई में जीत गए, पर हित्सुगे को उसे मारना पड़ा, जिसे वो ज्यादा चाहता था। आइजन पहले से इन सब को हिप्नोसाइज कर दिया था। इचिगो के सामने ही वो सब हार रहे थे। ये सब देखकर हेड कैप्टन काफी गुस्से में था। तो अब पर आइजन का इस एस्पाडा की पावर सिर्फ हेड कैप्टन की पावर को ऑब्जर्व करने का है और फिर ब्लास्ट। इस ब्लास्ट को रोकने में हेड कैप्टन यामाजी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका एक हाथ खोना पड़ता है। फिर वो भी बेहोश होकर पड़ जाते हैं और अब सिर्फ इचिगो ही उससे लड़ सकता था। आइजन बोलता कि बहुत बढ़िया, जिसे मैं चाहता था। इचिगो अब तक जिससे भी लड़ा है वो सब आइजन का प्लान का एक हिस्सा था, जिसे सुनकर इचिगो शॉक हो जाता है। आइजन बोलता है कि मैंने सब शुरुआत से ही जानता था, मतलब तुम्हारी पैदाइश से ही, क्योंकि तुम एक स्पेशल इंसान हो इचिगो। तभी इचिगो के डैड उससे लड़ने आते हैं, हालांकि वो भी एक सोल रिपर हैं और एक कैप्टन, जिसे देखकर इचिगो और भी हैरान हो जाता है। उसके डैड उसे दूर ले जाते हैं। वो उसके पैदाइश के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। तो इचिगो बोलता है कि कोई बात नहीं, जब तक आपको सही नहीं लगता तब तक मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप बाप बेटे लड़ना शुरू कर देते हैं। आइजन होगी के साथ जुड़ते ही जा रहा था। इवन उसे रोकने के लिए उराहारा और योराइची भी लड़ते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आइजन और इचिमारो असली काराकोरा टाउन में चले जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानते। तो इचिगो के डैड उसे फाइनल गेत्सुगा के बारे में बताते हैं, जो कि गेत्सुगा टेंशन का सबसे पावरफुल और आखिरी फॉर्म है। इचिगो को उसे पाने के लिए ज़ेंगेत्सु से लड़ना पड़ता है। वहीं इचिमारो आइजन पर हमला करता है। आइजन के हिप्नोसाइज से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है उसका ज़ेनपक्तु को छूना। ये बात इचिमारो के अलावा किसी को नहीं पता। आइजन बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, मुझे बस ये जानना था कि तुम मुझे कैसा मारना चाहते हो। इचिमारो की बांकाई काइंड ऑफ शॉर्ट रेंज अटैक है और उस अटैक में पॉइजन भी मिला देता है, जिसे देखकर आइजन भी हैरान था। इचिमारो को लगता है कि आइजन मर गया, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आइजन अब इमॉर्टलिटी पावर हासिल कर चुका है होग्योकी के जरिए, जिसे उसे मारना नामुमकिन हो जाता है। इचिमारो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि जो लोग मत्सुमोतो को तकलीफ पहुंचाए थे वो आइजन के लोग थे, और वो मत्सुमोतो का स्पिरिचुअल प्रेशर्स चुराए थे। और अब आइजन इचिमारो को बेरहमी से मार देता है।
असल में इचिमारू आइजन को मारने के लिए ही शिनिगामी बना, क्योंकि वो मत्सुमोतो को चाहता था। मत्सुमोतो भी अब यहाँ आ जाती है और वो इचिमारू के हालात देखकर रोने लगती है। आइजन उसे भी मारने वाला था, पर तभी इचिगो वहां आ जाता है। इचिगो बोलता है कि चलो कहीं और जाकर लड़ते हैं, लेकिन आइजन नहीं मानता। तो इचिगो जिसकी हिम्मत देखकर आइजन खुद हैरान हो जाता है। आइजन अब सीरियस होकर लड़ना शुरू कर देता है। वो दोनों वार करते ही जा रहे थे, जिसे वहां धमाका होने लगता है। आइजन पूरी ताकत से अपना स्वॉर्ड चलाता है, पर इचिगो आइजन को सरपास कर चुका था और यहाँ जो भी धमाका हुआ था वो इचिगो का वार था, जिसे देखकर आइजन पागल हो जाता है। तो वो अपना मॉन्स्टरस पावर रिलीज करता है। इचिगो भी अपना फाइनल गेत्सुगा फॉर्म रिलीज करता है, जिसे वो खुद ही गेत्सुगा टेंशो फॉर्म में बदल जाता है। एंड नाउ फाइनली इचिगो आइजन को हरा दिया था, लेकिन इस फाइनल गेत्सुगा को यूज करने से इचिगो अपनी शिनिगामी पावर खो देता है। वही आइजन अभी भी हिल पा रहा था, पर तभी उराहरा सबसे पावरफुल सील से आइजन को कैद कर लेता है, जिसे वो तोड़ नहीं सकता। आइजन उराहरा से बहुत ही नफरत करता है। फाइनली ये जंग खत्म हो जाती है, जिसे सोल सोसाइटी और इंसानी दुनिया बच जाती है। इचिगो से मिलने के लिए उसके दोस्त आते हैं, लेकिन इचिगो अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल करने से बेहोश होकर पड़ जाता है। उराहरा उनसे बताता है कि वो लड़ाई के दौरान अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल कर दिया, जिसे वो सोल रिपर्स पावर खो दी है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं सोल सोसाइटी के सेंट्रल 46 के हायर अप्स आइजन को 20,000 साल तक कैद करने का आदेश देते हैं। करीब एक हफ्ते के बाद इचिगो को होश आता है। फिर वो सब इंसानी दुनिया में जाकर अपनी नॉर्मल सी जिंदगी गुजारने लगते हैं। उसे अपनी पावर्स खोने का दुख नहीं होता, लेकिन फिर उसे गिंजू मिलता है, जो कि एक फुल ब्रिंगर और एक्सक्यूशन का ग्रुप का लीडर है। गिंजू इचिगो को ऑफर करता है कि वो उसे अपनी शिनिगामी पावर्स वापस हासिल करने में मदद करेगा। गिंजू एक धोखेबाज है। असल में उसका प्लान इचिगो की पावर्स चुराकर अपने लिए फायदा उठाना। जब इचिगो को यह हकीकत पता चलता है तो सोल सोसाइटी के शिनिगामी यानी इचिगो के दोस्त आकर उसका मदद करते हैं। रुकिया उराहरा के मदद से इचिगो को वापस शिनिगामी पावर्स देती है, तो इचिगो फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाता है। वही बाकी सभी लड़ना शुरू कर देते हैं। फाइनली इचिगो और बाकी सभी एक्सिक्यूशन के ग्रुप के मेंबर को हरा देते हैं। आफ्टर ऑल दैट इचिगो को वापस अपनी शिनिगामी पावर मिल चुकी है और इसी के साथ ब्लीच, द सोल सोसाइटी एंड सब्स्टिट्यूट शिनिगामी आर्क खत्म होती है। इसकी कंटिन्यूएशन पार्ट 1000 ईयर ब्लड वॉर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जोर से ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ 1000 ईयर ब्लड वॉर में, तब तक के लिए अलविदा।やめろ。